यूट्यूब के चैनल से वीडियो को स्वागत करते हैं। जो भी हमारे चैनल के माध्यम जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका आपको नोटिफिकेशन दोस्तों मिलता रहे। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबर जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई विजय कुमार चौधरी यानी कि जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि 800 से अधिक पद खाली रह गए हैं शिक्षकों को और इनको त्वरित गति से अब भरा जाएगा। तो चलिए हम विस्तार से खबर को देखेंगे, चाहे वो आपका 94,000 शिक्षक बहाली हो, चाहे वो STT हो। तो चलिए देखिए, सबसे पहले खबर आई है यहाँ पे जिला मुख्यालयों में काउंसलिंग की तैयारी। आप देख सकते हैं जिला मुख्यालयों में काउंसलिंग तैयारी शुरू हो गई है। राज्य में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के पहले चरण में जिन 4 की पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग और मेधा सूची रद्द हुई है, उन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अब जिला मुख्यालयों में कराने की तैयारी की जा रही है। देख सकते हैं। साथ ही शिक्षा विभाग यह भी तय करने जा रहा है कि दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया भी जिला मुख्यालयों में कराई जाए। इसके लिए जिलों में सुझाव मांगे गए। शुक्रवार तक सभी जिलों में पंचायत नियोजन समितियों की जांच रिपोर्ट नहीं आई। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिला मुख्यालयों में काउंसलिंग की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने मेधा सूची से लेकर काउंसलिंग में गड़बड़ी करने वाली नियोजन इकाइयों की तमाम कार्रवाई की जाँच करनी शुरू कर दी है। जाँच की जद में लगभग 400 नियोजन इकाइयाँ हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि पंचायत नियोजन इकाई में गड़बड़ी करने वालों जो भी लोग हैं उन पे जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। तो ये बात कही गई है कि अगर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उन लोगों पे त्वरित गति से कार्रवाई की जाएगी और जो भी गड़बड़ी फैलाते हैं काउंसलिंग के दौरान, शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पे बयान दिया है कि ऐसे अभ्यर्थियों पे कार्रवाई की जाएगी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सीटेट एक्ट केस की, जो कल सुनवाई हुई थी। आप देख सकते हैं सीटेट एक्ट में अभी तक सहयोग करने वाले साथी को दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे 52,000 रुपये सहयोग राशि के रूप में आर्थिक मदद सीटेट एक्ट केस में किए और कोर्ट टीम ने 65,000 रुपये आज के बहस में खर्च हुआ। बहस भी PK शाही सर के तरफ से मजबूत रहा, पर हम लोग सोचे थे आज अंतिम होकर केस खत्म हो जाएगा, पर विपक्ष के वकील एक हियरिंग का समय और मांग लिए। इसके कारण हम लोग अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पाए। प्रॉब्लम दोस्त यह है कि कोर्ट टीम के पास अब एक पैसा नहीं है सीटेट एक्ट केस को अगले डेट का शुक्रवार के दिन PK शाही सर को रखने का। इसलिए जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं सहयोग करें। तो देख सकते हैं दोस्तों, अंतिम पड़ाव पे जो है वो सीटेट एक्ट केस है और इसकी सुनवाई में अंतिम चरण पे पहुंच चुका है कि जुलाई वाले शामिल होंगे नहीं होंगे, दिसंबर वाले। तो ये बड़ा मुद्दा था इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या अपडेट है। तो देखिए दोस्तों, एक खबर यूपी से आ रही है कि 2 से ज़्यादा बच्चे हुए तो सरकारी नौकरी नहीं, चुनाव लड़ने पर भी रोक। तो देख सकते हैं एक बिल्कुल भी फनी न्यूज़ कह सकते हैं दोस्तों, ये हो सकती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक खबर और आ रही है। नियोजन इकाइयों से भेजी गई चयनित की सूची की जांच में सामने आई कई गड़बड़ियां। किसी अभ्यर्थी की कोटी बदल गई तो किसी का क्रमांक जांच जारी। देख सकते हैं दोस्तों, कहा गया है कि रोस्टर के आधार पर चयनित सूची की जांच में लगे हैं अधिकारी। अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट अपलोड करने की प्रक्रिया भी चल रही है। तो देखिए, मुजफ्फरपुर से खबर आई है कि जिस महिला अभ्यर्थी का URF में होना चाहिए था उसका नाम UR में अंकित। इसी तरह के एक अन्य नियोजन इकाई में BC के एक सीट पर 2 चयन। ऐसी कई गड़बड़ियां नियोजन इकाइयों की चयनित सूची में जांच के दौरान शुक्रवार को पाई गई। तो देखिए दोस्तों, चयन सूची जारी कर दी गई है, लेकिन चयन सूची में भी भारी गड़बड़ी पाई जा रही है। आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है, रोस्टर के आधार पर चयनित सूची की जाँच में लगे अधिकारी। और देखिए लिखा है नीचे कि अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट अपलोड करने की प्रक्रिया भी चल रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों, 4 दिन बाद भी 6 पंचायतों ने नहीं दी चयनित अभ्यर्थियों की सूची। काउंसलिंग के दौरान 4 दिन बाद भी 6 पंचायत नियोजन इकाइयों ने चयनित की सूची नहीं दी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है कि किसी अभ्यर्थी की कोटी बदल गई है तो किसी का क्रमांक बदल गया है। जाँच जारी। नियोजन इकाइयों में भेजी गए चयनितों की सूची की जाँच में सामने आए कई गड़बड़ियाँ। देख सकते हैं दोस्तों, वहीं देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपडेट आ रही है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि
यहाँ पे देखिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है कि कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है वो देख सकते हैं आप। यहाँ पे पंचायत नियोजन इकाइयों में चयनित अभ्यर्थियों की सूची दे दी गई है। ये सब वो अभ्यर्थी हैं जिनका चयन हो चुका है और ये लिस्ट जो है उन्हीं के लिए जारी की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कौन कौन से अभ्यर्थी हैं, इनका नाम आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए देख सकते हैं। आगे खबर आ रही है अब राज्यकर्मियों को भी डीए देने की तैयारी शुरू हो गई, यानी कि जो राज्यकर्मी हैं उनको भी अब डीए देने की बात कही। केंद्रीय कर्मियों के डीए में 11% की बढ़ोतरी होने के बाद अब ये बात कही जा रही है कि 2021 के प्रभाव में डीए 17% से बढ़कर 28 हो जाएगा। इससे करीब 9 लाख राज्यकर्मियों को फ़ायदा होगा। आगामी कैबिनेट की बैठक में इसके पास होने की बात कही जा रही है। देख सकते हो दोस्तों अब जी न्यूज़ पे ये खबर काफ़ी सुर्खियों में आई है। शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ी अपडेट आ रही है। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया है शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान 8000 पद खाली, 8000 दोस्तों, ये 800 नहीं है बल्कि 8000 पद खाली हैं। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताई वजह, और देख सकते हैं शिक्षा मंत्री ने इसकी वजह बता दी है। विजय कुमार चौधरी ने बताई इसकी वजह, तो क्या इसकी वजह है देखिए। बिहार में पंचायत स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान रिक्त पड़े 8000 से अधिक शिक्षक के पद खाली होने पर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह स्वाभाविक है, यह बात कोई अप्रत्याशित नहीं है, यह अनुमान पहले से ही था क्योंकि अभ्यर्थियों को छूट है, एक साथ वह कई नियोजन इकाइयों में आवेदन डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों विजय कुमार चौधरी ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है और क्या लिखा है देख सकते हैं दोस्तों। यह बात कोई अप्रत्याशित नहीं है, यह अनुमान पहले से इनका था कि क्योंकि अभ्यर्थियों को छूट है, एक साथ वह कई नियोजन इकाइयों में आवेदन डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं। और एक आगे क्या लिखा है, मंत्री जी ने कहा कि वह वहाँ पर अपने को उपस्थित कराते हैं। किसी ने 50 जगह आवेदन किया है और किसी एक जगह उपस्थित हुआ है तो 49 जगह अनुपस्थित रहेगा। तो देख सकते हैं इन्होंने कहा था कि काउंसलिंग एक ही जगह होएगी, हर जगह काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, तो इसलिए इतनी सीटें जो है दोस्तों वो खाली रह गई है। तो विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दे दी है कि 8000 शिक्षकों के पद कहीं ना कहीं काउंसलिंग के बाद खाली हैं। अब इन पे भी जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न होगी। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी का 1-2 केस भी अगर विपक्ष वाले लाते हैं तो सरकार उनके इस काम के लिए दे सकते हैं उपकृत होगी और हम विभाग की तरफ से उनका एहसानमंद होंगे। तो देख सकते हैं कहा गया है एहसान मानेंगे। तो देख सकते हैं साफ तौर पे बात कही गई है। जी न्यूज़ में ये खबर जो है वो छपी हुई है। शिक्षा मंत्री ने बात कह दी है कि भाई शिक्षकों के देखिए 8000 से अधिक पद जो है वो खाली रह गए। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताई इसकी वजह। तो बड़ी अपडेट है, पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए। जो भी अपडेट आएगी दोस्तों हम सीधे अपने चैनल के